रहे, सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर सबको मिलेगा। जैसे पहले मिलता था सिलेंडर वैसे ही मिलेगा। कल चुन्नीगंज में सुबह एक गाड़ी यहाँ से जाएगी, उधर के लोग वहीं से अपना सिलेंडर प्राप्त करेंगे और जो जिनको यहाँ पर मिलता था वो यहाँ आकर प्राप्त करेंगे। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, देश में जो है गैस सिलेंडर को जो पूरे माहौल जो है गर्म हो रखा है, यानी कि लोग जो है गैस के लिए तड़प रहे हैं और इसमें जो कालाबाजारी भी चल रहा है। सरकार का जो नया नया आदेश तो आ रहा है लेकिन जो है कुछ काम नहीं कर रहा है। सर, आपको क्या इसमें लग रहा है कि जो गैस क्राइसिस है, माने ईरान और इजराइल और अमेरिका में लड़ाई हो रहा है और भारत को इतना इफेक्ट क्यों दिख रहा है? देखो, पहली चीज ये बता दूं मैं कि भारत ईरान से कोई गैस नहीं लेता। अच्छा, तो ये भारत में गैस से दिक्कत क्या आ रही है? तो एक रास्ता है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हरमुज। अब स्ट्रेट ऑफ हरमुज क्या है? एक समझो कि समुद्री रास्ता है जिससे गैस भारत आता है। और भारत नहीं, पूरे विश्व का करीब 25 से 30%, पूरा नहीं 25 से 30% गैस इसी समुद्री रास्ते से आता है, जिसको स्ट्रेट ऑफ हरमुज कहते हैं, जिस पर ईरान धमकी दे रहा कि हमसे नष्ट करेंगे। अच्छा, तो अभी धमकी दे रहा, नष्ट नहीं किया है। लेकिन गैस के बारे में आपको दूसरी चीज बता दूं कि अगर भारत के 100% गैस की खपत है, जिसमें 40% भारत खुद ही अपना उत्पादन करता है। अच्छा, और 60% विदेश पर निर्भर है। ये विदेश में कौन कौन सा देश है? जैसे यूएई से लेता है, कतर से लेता है, सऊदी से लेता है और एक दो देश से लेता है। तो ये जो 60% बाहर से लेता है ना, ये इसी रास्ते से आता है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जिसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दृष्टि से। तो ये हाहाकार मचने का एक कारण ये है कि अगर ईरान ने कुछ इधर उधर एक्टिविटी कर दी, क्योंकि युद्ध क्या, महायुद्ध चल रहा है। और क्या, महायुद्ध में किसी का ईमान तो होता नहीं है। नहीं। जब वो खुद मर रहा तो दूसरों को मारने में क्या दिक्कत छोड़ेगा? तो एक कहने का मतलब है कि इसलिए एक दिक्कत। अब क्या हुआ कि जो आ रहा उसमें आवागमन में शिप को आने में दिक्कत हो रही है, रोक दिया है, देरी हो रही है इसलिए। लेकिन सरकार ने, देखो आज मैं खुद ही अपने बारे में बताऊं, आज मैंने गैस बुक किया तो मैं पिछले 4 दिन से गैस बुक कर रहा था, नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया, क्योंकि आज एग्जैक्ट 25वां दिन था। अच्छा, तो सरकार ने जो 25 दिन बोला है ना, गैस सबका बुक हो रहा, यानी कि 25 दिन के बाद ही मिल पाएगा दूसरा से नेक्स्ट। हाँ, इससे पहले 21 था। हाँ, उससे पहले 15 था। अच्छा, तो ऐसा थोड़ा कि 1 दिन 2 दिन, 15 21, तो पहले से 4 दिन सरकार ने बढ़ा दिया। और इतना बड़ा भी अगर दिक्कत होती तो हर घर का गैस की समस्या है तो पूरा हाहाकार मच गया होता। तो सोशल मीडिया में नेगेटिविटी ज्यादा फैला दिया इन्होंने। गैस हर जगह चल रहा, हाँ, जिसके पास वो लाइसेंस नहीं है, जिसे कहते कार्ड, उसे थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जिसका कार्ड है वो सबका बुक हो रहा। हाँ, 1-2 दिन लेट आ रहा गैस, इसे आप कह सकते हो। लेकिन इतनी बड़ी समस्या, जितना सोशल मीडिया हाहाकार मचा दिया है, वैसी बड़ी समस्या तो हमें दिखाई नहीं दे रही। और जो एलपीजी गैस है, इसके बारे में बताऊं, एलपीजी कोई गैस नहीं है, नहीं, ये मिलकर बनता है। यह 2 गैसों से मिलकर बनता है। एक का नाम प्रोपेन है, एक का नाम ब्यूटेन है। और जब आपने किचन में देखा होगा कि गैस निकलता है तो महक आती है, जी, स्मेल आती है ना, स्मेल आती है, महक आती है। तो आप ये कंफ्यूजन मत लाना कि वो एलपीजी का सुगंध है, नहीं। वो प्रोपेन ब्यूटेन के अलावा एक केमिकल डाला जाता है। ये क्यों डाला जाता है? कि लोगों की जान बचे। हाँ, गैस लीकेज में पता चल जाए, लीकेज में पता चले। नहीं तो ये जो प्रोपेन ब्यूटेन गैस है ना, इसका कोई स्मेल होता ही नहीं है, तो रोज लोग मरेंगे। गैस निकल गई, इस ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इस स्मेल नहीं है, तो आपके कमरे में है या नहीं है पता नहीं चल रहा। तो उसी तरह अगर ये भी है वैसी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इस पे लोग रोज मरेंगे। तो उस पर एक इथाइल मरकेप्टन एक केमिकल है, वो अलग से डाला जाता है हर सिलेंडर में। कि जिससे इथाइल मरकेप्टन अलग से डाल जाता है कि इससे बदबू इसकी आ जाए, गंध आ जाए इसकी, कि तुरंत आदमी अलर्ट हो जाए। तो यह कारण है। और मुख्य सौदा बताऊं, जो अमेरिका है वह युद्ध क्यों लड़ रहा? हाँ, क्यों लड़ रहा है वो मुद्दा तो भाई बहुत बड़ा। देखो, अमेरिका और दूसरी चीज ईरान, अमेरिका क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा? मेन युद्ध तो अमेरिका से था, अमेरिका क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा कुछ?
तो सबसे बड़ी थी ईरान से अमेरिका की जो दूरी है ना, वो लगभग 11,500 किलोमीटर है। और ईरान के पास जो मिसाइल है सबसे हाईएस्ट दूरी तय करने का, वो 2,500 किलोमीटर की है बस। तो ईरान उसका कुछ कर तो सकता नहीं है, लेकिन उसके जो साथ में जो देश उसके जहां सैनिक अड्डे हैं या जो देश उसका सपोर्ट किए हैं, उस पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा। तो अमेरिका का एक ही लक्ष्य होता है हमेशा कि सब कुछ मेरे हाथों में हो जाए। अगर सारा पूरा विश्व कैसे चल रहा, फ्यूल से चल रहा, गैस से चल रहा, चाहे हवाई जहाज उड़ रहा हो, चाहे ट्रेन चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, चाहे बस चल रहा हो, इस पूरा पे एक कब्जा चाहता है। और एक आदमी के बीच कब्जा आ जाएगा तो समझो भगवान बन गया, कि वो जो चाहेगा वही होगा। प्राइस भी बढ़ाएगा अपनी मन से, जो अपनी मर्जी से बढ़ाएगा। जिसको जिंदा रखना जिंदा रखेगा, जिसे मारना है मारेगा। तो अमेरिका कहीं ना कहीं अपने आप को दुनिया से ऊपर समझता है, और इसी का नतीजा है कि सबको एक बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा है। नहीं लग रहा है आपको, जो ट्रंप जब से आया तब से पूरे विश्व में जो है तहलका मचा रखा है, कभी किसी को उठा ले रहा है प्रधानमंत्री की बेंजुला पे। देखिए, ये जहां तक देखने में लग रहा कि अमेरिका फंसता हुआ दिख रहा है इस युद्ध में। अमेरिका भी समझा है वेनेजुएला 2 दिन में खेल को खत्म कर देंगे। उसे लगा कि वेनेजुएला है, ईरान को खत्म कर, ईरान ने ऐसा टक्कर दिया जो अरबों खरबों का अमेरिका को नुकसान किया है। वो उसका भाई, इसका जो फाइटर जेट है, जो वर्ल्ड का सबसे टॉप बताता था, उसको उड़ा दिया इसने, क्रैश कर दिया। कम हजारों करोड़ रुपया अमेरिका को नुकसान हुआ है। तो अमेरिका इस नुकसानी का भरपाई करेगा कि उसके हाथ में जो चीज है उसके दाम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसको विश्व को पूरा अलर्ट होना चाहिए, इसको पूरा विश्व को ही खतरा है। और क्या, क्योंकि ईरान, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से ईरान विश्व का 17वां देश है, आबादी भी इसकी लगभग 10-11 करोड़ है। तो इतनी आसानी से जो अमेरिका ने सब बोला था वहां क्यों अटैक किया? तो खामनेई जनता का विरोधी है, इसलिए हम इसे हटा रहे हैं, हम इसे मारेंगे, सत्ता परिवर्तन कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? उल्टा ही हो गया, इसका उल्टा हो गया। अब जनता का एक विशेष लगाव रहा उससे। तो यही कहानी है। ओके, जय हिंद, जय भारत। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, लेकिन हालात जो है बस कुछ दिन का है, कंट्रोल भारत सरकार कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि 40% तो हमारे पास है। ऐसा तो है नहीं पूरी तरह। और दूसरी चीज, जो ब्लैकमेल जो कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना है? जब हजार का सिलेंडर 4,000, देखो भारत सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि मजबूरी का फायदा उठाना और ये जो कालाबाजारी, सोशल मीडिया पे जो है खाली बस हल्ला मचा रखा है लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं। अगर देखो ये चीज ऐसी है, आप खुद ही समझ सकते हो कि ये चीज अगर ऐसी होती तो लोग रोड पे उतर गए होते अब तक। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अगर ऐसी बात रहती कि घर में अगर खाना सब कुछ कमा लो और ईंधन ना हो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जनता रोड पे उतर जाती। मान लो गांव के लोग तो लकड़ी ले लेंगे, जो लेकिन जो फ्लैटों में रह रहे हैं वो कहाँ का सभी लोग इंडक्शन जलाएंगे, एक ही इतना बिजली कहाँ से आएगी अचानक? तो हालात कंट्रोल में है पूरी तरह से, हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। ऐसी नहीं है, लेकिन वही बात है, तीर का ताड़ बनाने वाली बात। हाँ, युद्ध है तो थोड़ी बहुत समस्या तो आएगी, लेकिन उतनी बड़ी समस्या नहीं, कोरोना वाली समस्या नहीं है कि लोगों को खाना खाने के लिए गाँव जाना पड़े। अब इतनी बड़ी समस्या। ओके, जय हिंद।